हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलते होगी। हम आपकी इस पढ़ाई की कड़ी को बढ़ाने में आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से। जैसे आप पता है, मैथ रीजनिंग और हम इन दोनों टॉपिकों को महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवा रहे हैं। और रीजनिंग में आप पता है कि 5 प्रश्न आपके आभासी रीजनिंग के आने वाले हैं। 10 नंबर आप पकाना है और 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे तो आप आराम से इंक्रीज कर सकते हैं प्रश्नों में। रीजनिंग में 15 प्रश्न आपके वर्बल रीजनिंग के आएंगे, 5 प्रश्न नॉन वर्बल के आएंगे। तो नॉन वर्बल को हम कवर करवाने के लिए आपको लिए शिफ्ट बाई प्रश्न ले रहे हैं। जैसे आप पता है, हमारे पास कम से कम 55 वीडियो बन चुके हैं पीवाई क्यू, आप जाके देख लीजिएगा। आज ले रहे हैं हम 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर यहाँ चारों के रहने वाले, ठीक है। चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रश्नों को। चलिए, जैसे आपको पता है कि हम 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पिछला 22 तारीख का शिफ्ट था। उसके पहले हमने 20 के बनाए, 21 के बनाए। 21 के चारों शिफ्ट के पीवाई के बना चुके हैं, 22 के पूरे बना चुके हैं। आज चल रहा है 23 का। तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिएगा किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है प्रश्नों में। और 5 प्रश्न आपका 100% आना है, ठीक है। कौन सा? आभासी रीजनिंग की बात कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आप अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। हमें कह रहा है इस वाले का समझ इसके साथ, इसके समझ इसके साथ रहेगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो श्रृंखला सीरीज का है, तो आगे क्या आएगा ये पूछ रहा है। और यही कॉन्सेप्ट से हमें बार बार यही पैटर्न फॉलो करके बार बार प्रश्न पूछ रहा है। थोड़ा बहुत बदलाव करता है, वही पूछेगा अध्याय, ठीक है। और 5 या 6 अध्याय आप कन्फर्म है कि आभासी रीजनिंग में आएंगे, मतलब आएंगे। जो 5 नंबर का आपको पकाएगा, फिर 5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर पकाएगा। अब यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए यहाँ गुणा और यहाँ गुणा। पहले गुणा यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया। यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ आ गया। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ अगर हम लेते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, ऐसा घुमाते हैं, देखिए एक दूसरे अपने अपने स्थान से आगे घूमते चल रहे हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। नहीं समझे? बताइए, समझे नहीं समझे? समझ गए ना? उसी प्रकार देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया थर्ड वाला, देखिए। और फोर्थ वाला यहाँ पहुँच गया, फिफ्थ में यहाँ पहुँचेगा, है कि नहीं? इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो डायग्राम आपका यहाँ से यहाँ तर्क लगाना है, तो जो आप गुणा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पहुँचेगा, मतलब एक दूसरे के स्थान में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो हम देख पा रहे होंगे गुणा यहाँ है, अब यहाँ पहुँच जाएगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे ऊपर गुणा किस ऑप्शन मिल रहा है। पहला ऑप्शन है नहीं, पहली बात यहाँ पर, ठीक है। अगले ऑप्शन में देखते हैं, अगले ऑप्शन में गुणा है, लेकिन हमें कह रहा है हाँ गुणा के जस्ट पीछे कौन होगा। देखिए गुणा आएगा, उसके बाद त्रिभुज आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर वृत्त आएगा, ठीक है। घुमाएंगे तो ऐसे घुमाने पर बात हो रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए तो देखते हैं, गुणा त्रिभुज वर्ग, गुणा, देख पा रहे हैं गुणा त्रिभुज वर्ग है कि नहीं, बताओ। गुणा आ गया, त्रिभुज आ गया, वर्ग आ गया, वृत्त आ गया। हाँ, ये बिल्कुल राइट हुआ। इस प्रकार से आप समझ पा गए, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है आपको। एक के बाद एक अपने स्थान में बदल रहे हैं और एक दूसरे के स्थान पर आके फिर बैठ जा रहा है। आगे वाला आगे बढ़ जा रहा है, पीछे वाला उसके जस्ट आगे वाले स्थान बैठ जाता है। तो इस प्रकार से यही कॉन्सेप्ट हमें और पिछले पीवाई क्यों मिला था, तो 22 वाले में, ठीक है। तो 5 प्रश्न आपको बनाना है, 10 नंबर पकाना, ध्यान रख पढ़ते रहिएगा। हम आपको टॉपिक कवर करवा रहे हैं। रीजनिंग तो बता चुके हैं, मैथमेटिक्स में हम टॉप प्रश्न ले रहे हैं और हिंदी और जीके जिसका पूरे कवर कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप हमारा सहयोग जरूर बनाएं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि हम जो जानकारी आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में नंबर बढ़ाएगा। 100% गारंटी हम देते हैं। चलिए, यही पैटर्न फॉलो होकर यही अध्याय आएंगे बार बार। अभी तक हम 20, 21, 22, 23 पहुंच चुके हैं पीवाई के प्रश्न करवाते करवाते चारों पोर्शन का वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पहले का जरूरी नहीं कि पहले का संबंध दूसरे के साथ रहे, दूसरे का तीसरे के साथ रहे। हम पिछले पीवाई की समझ चुके हैं विद्यार्थियों। पहले का संबंध तीसरे के साथ है और दूसरे का चौथे के साथ है। अब हमें तीसरे का पांचवें के साथ लगाना, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो डायग्राम पहले आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, इसको अगर हम दर्पण प्रतिबिंब रखते हैं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। नहीं समझे? बताइए, समझ गए ना? अब भाई यहाँ दर्पण रखेंगे तो जो उठ के इधर जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ। या तुम्हें हम क्या बताएं इसको, दर्पण नहीं, जल जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब बनेगा। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ विद्यार्थियों, क्या बन जाएगा देखिए। अब यहाँ आप दिमाग लगाइए, अगर यहाँ हम क्या रखते हैं, जल रखते हैं, ठीक है।
जल रखोगे तो पूरा फ्लड किस तरफ आएगा, नहीं बताओ, आएगा नहीं आएगा? जल में नहीं आने वाला, क्षमा चाहते हैं। देखिए ये किस प्रकार से बन रहा है आप समझने का प्रयास करेंगे। अब पहले का तीसरे के साथ संबंध मैं पहले बता चुका हूँ। दूसरे का आपका रहने वाला है चौथे के साथ, और चौथे रहेगा पांचवें के साथ। इस प्रकार से देखिए इस वाले डायग्राम में हमें जो डाटा है बिल्कुल उसके जैसे रखा है, लेकिन जो नीचे का इससे कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर नीचे आ गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए सेकंड वाले में नीचे ऊपर था, यह नीचे आ गया, ये नीचे था ऊपर आ गया। इस प्रकार से इसका संबंध इसके साथ रहने वाला। इसका मतलब जो डाटा अभी यहाँ पर है जो ऊपर जाएगा और ऊपर नीचे आएगा। देखते हैं ऐसा है हमें कहाँ मिल रहा है। पहला में ऐसा है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ लाइनिंग बना है, तो यह लाइनिंग नहीं, पहली बात, ठीक है। चलिए यहाँ लाइनिंग होना चाहिए, यहाँ लाइनिंग नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, ऑप्शन दूसरा, हाँ ऑप्शन दूसरा आपका फिटनेस बैठ गया। देखिए आप समझ पा रहे होंगे ना क्या बताया था मैंने। जो तीसरा था उसमें जी डाटा कहाँ नीचे था, तो भाई आने वाले में ऊपर होगा, ऊपर नीचे होगा, है कि नहीं। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना था। तो देख लीजिएगा प्रश्न को फिर से, है कि नहीं। इसका समझ इसके साथ देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए। ऊपर का डाटा नीचे आ गया, नीचे का ऊपर चला गया, तो यहाँ नीचे का ऊपर आया, ऊपर का नीचे आया, तो यहाँ नीचे का ऊपर आएगा और ऊपर का नीचे आएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार विद्यार्थी प्रश्नों को, इस प्रश्न को बनाना था। अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे हैं, आकृति पूर्ण करना, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। आकृति पूर्ण करना, स्तनित आकृति पूछ रहा है, द्रव्य प्रतिबिंब पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, श्रृंखला सीरीज पूछ रहा है, पासा पूछ रहा है, बस इतने अध्याय पूछ रहा है, ठीक है, आभाषिक में। और 5 प्रश्न कन्फर्म आएगा हर शिफ्ट में। अब यहाँ हमें कह रहा है इस आकृति पूर्ण करना, तो आप देखिए हम आकृति पूर्ण कर देते हैं, ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ बनेगा, ऐसा बनेगा, और ये लाइनिंग ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ थोड़ा सा यहाँ डायग्राम ऐसे, यहाँ फिटनेस बैठनी चाहिए, ठीक है, और ऐसे बैठेगा, बस हो गया। ऐसे जहाँ मिल जाए हमें ऐसे डायग्राम, मतलब ऐसा, ठीक है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखते चलिए ऑप्शन पहला मिलेगा क्या, हाँ, और सॉरी क्षमा चाहते हैं, हाँ सर्कल ही बनेगा, ठीक है। आपका क्या बनने वाला है, यहाँ पर वृत्त बनने वाला है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पहला ऑप्शन क्या कर दिया है, यहाँ बीच में लाइन लगा दिया, तो लाइन यहाँ थोड़ी आएगा, नहीं आने वाला ना, है कि नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या किया है, यहाँ नीचे लाइन बना दिया है। अगला देखते हैं, अगला नहीं आएगा। अब हम चौथा अपन दौड़ाते हैं, चौथा बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं यहाँ बनाया था, नहीं बनाया, बताओ, यहाँ बनाया था ऐसा करके, ठीक है। तो आपका चौथा राइट आंसर रहेगा इस आकृति पूर्ण करना प्रश्न क्रमांक 6वें का। चलिए इस प्रकार से प्रश्नों को आप बना बना के 2 नंबर आराम से पका सकते विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके प्रश्नों पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए आकृति में आप उस आकृति के चयन करें, इसका चयन करना है, मतलब सन्निहित आकृति पूछ रहा है। मैं बता चुका हूँ और PYQ पढ़ा चुका हूँ। और रही बात विद्यार्थियों, हम आपको रीजनिंग में पूरे अध्याय कवर करवा चुके हैं बेसिक से, आप वहाँ जाकर देखिए, समझिए, और PYQ प्रश्नों को भी देखिए। कम से कम 55+ वीडियो बन चुके हैं अभी तक GD के 2023 और 24 में लाके। तो प्रश्नों को समझ समझ के अगर आप पढ़ लिए ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है जी, मेरी गारंटी, याद रखना। चलिए, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ऐसा डायग्राम हमें पहला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं, चौथा मिल रहा है। चल दिखा देता हूँ चौथा में कहाँ, ठीक है। थोड़ा सा अब मत कहिए कि एक ही प्रश्न पूरा आपको एक ही स्क्रिप्ट दिख जाए, नहीं होता, ध्यान रखें, ऐसा दिखाई हमें पेपर में नहीं देता। पहली बात देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए, दिख गया ऐसा ना, ऐसे डायग्राम बना है, बस आपका ऑप्शन बिल्कुल चौथा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं हम आपके लिए क्या रहेगा। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो हमें बोल रहा है पासा। पासा का कॉन्सेप्ट आप पिछला वीडियो और इसके पहले पिछला वीडियो, हम आभासी रीजनिंग के 3 वीडियो बना चुके हैं। उसके पहले भी हम रीजनिंग के टॉप वीडियो बना चुके हैं, और उसके पहले हम रीजनिंग के PYQ प्रश्न करवा चुके हैं। चलिए आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर हमें कह रहा है एम का उल्टा क्या होगा। तो विद्यार्थियों हम आपको बताए थे A और B लेना है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी, ऐसे डंडा मारना है। अब देखिए इसको A मान लो डायग्राम, इसको B मान लो डायग्राम। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या, PP है, तो यहाँ P लिख लो, P लिख लो, है कि नहीं। अब घड़ी तुम कहो P के बाद Q, Q के बाद R आएगा, तो PGQGR हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर PMT रहेगा, तो P हो चुका, M हो जाएगा, T हो जाएगा। अब बताओ M हमें कहाँ मिल रहा है, M हमें कहाँ मिल रहा है, बताओ, M हमें यहाँ मिल रहा है ना, तो M का विपरीत बोल रहा था, Q हो जाएगा, है कि नहीं। बस Q हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब Q यहाँ रहा होगा, ऑप्शन चौथा आपका राइट हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट से पिछले PYQ पूछ चुका है और इसके पहले पूछ चुका है। इसके बाद अगर आप नहीं बनाओगे, नहीं पढ़ोगे, तो आप घाटा होने वाला। जब एग्जाम प्रश्न आएगा तब कहोगे नहीं हाँ सर बोले थे, हाँ और एग्जाम आया है, हम नहीं बनाए,
इसमें आपकी गलती हो जाएगी, बाद में पछताना पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो अभी तक जितने प्रश्न आप देख पा रहे थे वो 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट पहले के थे। अब शिफ्ट सेकेंड में देखिए प्रश्न में क्या बदलाव किया है या क्या रहने वाला। चलिए अब हमें यहाँ मिल गया दर्पण प्रतिबिंब बताओ कह रहा है। अब देखिए हमें समझना है, पूरा डायग्राम नहीं पढ़ना पहले बार, ठीक है। आपको पता है कि लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट बन जाता है, ऊपर का ऊपर रहेगा। तो जो डाटा यहाँ दिख रहा है जी आपको लेफ्ट तरफ ना, यहाँ लेफ्ट राइट होगा तो यहाँ बन जाएगा राइट तरफ। यहाँ कोना में हमें क्या मिलनी चाहिए, डार्कनेस वाला। और जो त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज अब ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा भरा वाला। अब देखते हैं यहाँ कौनटा में भरा होनी चाहिए हमें ये वाला डायग्राम, क्योंकि भाई ये लेफ्ट है इधर राइट बन जाएगा इधर घूम के। ऑप्शन पहला ऐसा है क्या, देखिए नहीं है बताओ, है बताओ, देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन पहला ही फॉलो कर रहा है, देख लो आप लोग अच्छी, देखिए दिख रहा है पहला ऑप्शन दिख रहा है। देखिए ये यहाँ राइट था अब लेफ्ट हो गया, ये यहाँ पर लेफ्ट था राइट हो गया। अब ये हिस्सा आपके लेफ्ट में था राइट तरफ पहुँच गया, और ये बिल्कुल सेम दिख रहा है, ये दिख रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते थे इसका राइट आंसर पहला ही रहेगा। जब पहला मिल गया तो आगे क्यों चेक करना बताओ क्यों चेक करें भाई, लेकिन ये पहले ही मिल गया हमें। चलिए अगला बाकी प्रश्न है जो हम स्क्रीन शॉट करके लाए पहली बार, ठीक है। तो हमें बस आपको आभासी रीजनिंग का बताना था, इसलिए हम आभासी रीजनिंग में आपको 5 प्रश्न दिखा रहे हैं हर शिफ्ट में, क्योंकि हर शिफ्ट में 5 ही प्रश्न आ रहे हैं तो 5 ही दिखाएंगे ना, ज़्यादा थोड़ा दिखाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थियों, बस हमें आपका सहयोग चाहिए बस। चलिए अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं श्रृंखला सीरीज का है, शिफ्ट नंबर सेकेंड का चल रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पहले वाले में प्लस यहाँ कॉन्टे पर था, अगले वाले में यहाँ पहुँच गया, मतलब यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब थोड़ा जूम हम और जूम कर लेते हैं, आप देखिए गौर फरमाइए जरा। अभी यहाँ प्लस यहाँ था, अगली प्लस यहाँ आ गया। अब तीसरा प्लस कहाँ पहुँचा बताओ, यहाँ पहुँच गया प्लस। देखिए पहले में सिर्फ एक कदम बढ़ा, अगले में एक कदम खाली छोड़ दिया फिर आगे बढ़ गया। अब अगले में देखते हैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। पहले यहाँ था प्लस, यहाँ देखो यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। फर्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ था प्लस, अगले बॉक्स में यहाँ प्लस आ गया, देखिए यहाँ आ गया, देख पा रहा है। और अगले थर्ड वाले प्लस कहाँ, यहाँ पहुँच गया है कि नहीं। तो मतलब यहाँ से यहाँ एक कदम बढ़ा, यहाँ एक कदम छोड़ के आगे बढ़ा, अगली वाली में एक दो दो कदम बढ़ाया। देखो यहाँ था ना थर्ड वाले, देखो थर्ड दिख रहा है, यहाँ थर्ड था, थर्ड वाले में एक दो कदम बढ़ा, यहाँ पहुँच गया। अब पहले में एक कदम बढ़ाया, अगले में एक कदम छोड़ा, अगले में दो कदम छोड़ा, अब अगले में 3 कदम छोड़ेगा, तो 1 2 3। ये समझे बताओ, समझे नहीं समझे बताओ, पहली बात समझ में आया नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि अभी आप समझ पा रहे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ समझाने के लिए आप लोग। पहले वाले बॉक्स में देखो यहीं प्लस है, सेकंड में यहाँ प्लस आ गया, मतलब यहाँ आ गया, ठीक है, एक कदम बढ़ाया। अब अगले थर्ड में देखो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचे नहीं पहुँच प्लस बताओ, तो यहाँ एक कदम, यहाँ एक छोड़ के आगे बढ़ा। अगले बार में क्या हो गया, आप यहाँ देखो चौथे में यहाँ पहुँच गया फिर से, मतलब एक दो कदम छोड़ा, अगली बार 3 छोड़ेगा, है कि नहीं। तो आप देखते 1 2 3 यहीं पहुँच जाएगा, नहीं भाई। अभी लास्ट देखो चौथे वाले में यहाँ पहुँचा है, उसके पहले कितने 2 छोड़ा कदम ना, 3 छोड़ेगा, 1 2 3 यहाँ पहुँच जाएगा। तो बिल्कुल इसके जैसे डायग्राम बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, अलग आने वाला नहीं। इस श्रृंखला सीरीज का कॉन्सेप्ट समझे पहली बात, इसी कॉन्सेप्ट से अगला प्रश्न फिर पूछ लेगा, दिक्कत हो जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है देखना पड़ेगा, त्रिभुज प्लस त्रिभुज प्लस त्रिभुज प्लस, हाँ ऑप्शन हमें त्रिभुज प्लस, ऑप्शन हमें ये तीसरा वाला मिल रहा है राइट आंसर। आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हम आपके लिए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न चल रहे हैं, बहुत शानदार तरीके ध्यान रखें। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट से यहाँ प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, श्रृंखला सीरीज का है। श्रृंखला सीरीज में ध्यान रखना कई बार क्रमशः बढ़ते हैं और कई बार ऐसा होता है एक एक बॉक्स कूद कूद के भी नियम लगता है, और जिस प्रकार से हम पिछला वाला नियम लगाए थे वही नियम यहाँ भी लगने वाला। देखिए जरा, पहली बार यहाँ रंगीन बॉक्स था, अगली बार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पहुँच गया, ये समझ में आया। अभी उसमें घड़ी के विपरीत घुमाया था ना, अब इसमें घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं पहली बार, ठीक है। मतलब यहाँ था पहले, अब यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब अगले वाले में एक छोड़ के कहाँ यहाँ पहुँच गया, ठीक है, मतलब बिल्कुल पिछला वाले जैसा। अगली बार देखो यहाँ पहुँच गया, अगली बार 2 छोड़ा है ना, देखो फर्स्ट में यहाँ था, सेकंड में यहाँ था, थर्ड यहाँ था, अगली बार यहाँ आया, फर्स्ट में एक कदम ही बढ़ा, अगले में एक छोड़ा, अगले में 2 छोड़ा, अगली में 3 छोड़ेगा, तो 1 2 3 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर
ठीक है, ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन पहला ही मिल रहा है, देख लीजिए, ऑप्शन पहला आप राइट हुआ, नहीं समझे, समझ गए ना। हाँ, तो इस प्रकार से आपको समझने का प्रयास करना विद्यार्थियों, यही कॉन्सेप्ट अगली बार फिर प्रश्न आ जाएगा। अगर आप PYQ पढ़ोगे तो आराम से लगा सकते हो, है कि नहीं। प्रश्न पढ़ना, अध्याय पढ़ना अलग बात है, वो तो अच्छा बात है, उसको पढ़िए, कवर कीजिए, लेकिन हमें पैटर्न समझना है, किस पैटर्न को फॉलो करके भाई एग्जाम में प्रश्न दे रहा है विद्यार्थियों, ठीक है। हम तभी समझ पाएंगे जब PYQ प्रश्नों को देख पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पासा का आ गया, सितंबर 2 का ही चल रहा है अभी, ठीक है। 23 तारीख के चला रहे हैं, 20, 21, 22, 23 सभी प्रश्नों को हम लेके चल रहे हैं PYQ, और टॉप वीडियो चल रहा है ध्यान रखना रीजनिंग और मैथमेटिक्स में। अगर जो पढ़ लिया विद्यार्थी ना, मजे ही मजा, उसके ध्यान रखना, नंबर इंक्रीज होंगे, नहीं होगा तो बोलिए जरूर आप लोग। 4 फरवरी पेपर स्टार्ट होने वाला, बस समय बहुत कम बचा है, 40 दिन बचे कह सकते हैं आप लोग। एक उल्टा पूछ रहा है, अब बताओ, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट ना, अब मैं से क्यों बताऊँ, हमें कॉमन देखना है बस, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या आपके पास, दो दो है। अब एक का उल्टा आप ही बताओगे, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया जाता है इसको। अगला आप जी सॉरी, ये तो वाले, हाँ, अब अगला फिर देखिए। अब अगला आप फिर देख पा रहे होंगे, पासा वाला प्रश्न है। हमने पास अभी तक तीसरा वीडियो चल रहा है मेरा आभासिक का। आभासिक का ध्यान रखना, आभासिक रीजनिंग की बात करें तो तीसरा चल रहा है, और बाकी रीजनिंग की बात करें 14-15 नंबर का चलता होगा वीडियो। तो आभासिक का तीसरा चल रहा है, 20, फिर 21, 22, 23 तारीख का चल रहा है। आप फिर देखिए, फिर 3 वाला कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पहले के साथ दूसरा का देखें तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें डी का उल्टा पूछ रहा है पहले, ठीक है। अब देखो डी का उल्टा पूछ रहा है, तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं, पहली बार देखिए, पहले और दूसरे के साथ अगर संबंध देखें हम तो, पहले में ए है, दूसरे में ए है, पहले में बी है, दूसरे में बी है। अब भाई जब दो दो डाटा आपस में समान हो जाए, जब दो दो डाटा आपस में समान हो जाए, तो जो बचते हैं वही क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये बात तो मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट ना। तो भाई ऐप हो गया राइट आंसर, क्या दिक्कत, दो नंबर से पका लेती आप। इसलिए बोल रहे हैं विद्यार्थी हमारे साथ बने रहे, हम आपके लिए बेहतर प्रयास करते रहेंगे। और ऐसे देख, अब देख सकते हो आप, हर शिफ्ट में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट नंबर तीसरे का डेट देख ली ना अपना, देखिए डेट देखें, समय देखें, तीसरा शिफ्ट चल रहा है। अब देखिए हम पूरे प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे शिफ्ट का, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है विद्यार्थी, तो प्रयास करेंगे, मतलब बने रहिएगा। अब देखिए शिफ्ट नंबर हम तीसरे का ले रहे हैं, 23 तारीख का ही चल रहा है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रृंखला सीरीज के आगे जी, यहाँ से यहाँ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। पहले में सर्कल था, दूसरे में सर्कल, तीसरे में सर्कल, आने वाले में सर्कल होगा। लेकिन अंदर एक त्रिभुज था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, आने वाले 4 होंगे, ठीक, अंदर 4 त्रिभुज होंगे। अब यहाँ देखिए, पहले वाले में जो कहा था पूर्व तरफ था, अगले में ना एंगल भी गिनो तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल भी देख सकते हो जी, है ना। अब पूर्व तरफ दिशा में था, ऐसे देख लो। अब देख कहाँ आया, दक्षिण में आया। अब जो पश्चिम आया, आने वाला पूर्व उत्तर में होगा। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो हमें उत्तर चाहिए और ये सर्कल चाहिए। सर्कल के अंदर हमें 4 क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए, बस वो ऑप्शन रहेगा। पहला नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता। तीसरा में त्रिभुज के अंदर ठीक है, लेकिन आपके पास सर्कल, सॉरी ये तीर निशान गलत बना दिया। ऑप्शन यहाँ एक क्या हो गया आपका, ऑप्शन एक हमें नहीं मिला यहाँ पर। ऑप्शन में होगा आपका, यहाँ त्रिभुज रहेगा, सॉरी वृत्त रहेगा, अंदर 4 त्रिभुज रहेंगे और तीर ऐसा रहेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नहीं, तो आम आंसर आपका क्या है, ऑप्शन तीसरा रहना चाहिए था। इस प्रकार आप बनाना था विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न आप इसके पर देख पा रहे होंगे, जी हमें आकृति पूर्ण करने की बात कर रहे हैं, हमें आकृति यहीं पूर्ण कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है, और ऐसा बन जाएगा, और आपका ये ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। और साथ में आप देख पा रहे हैं ये डंडा और मारा है, तो आप यहाँ से ऐसा कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो भी डायग्राम मिलेगा वही आपका आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, पहला आएगा क्या बताओ। पहले वाले में आप देख पा रहे होंगे, देखो ये तो ठीक बैठा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अंदर हमें नहीं, अंदर निकालना थोड़ा सा ना हल्का सा, है कि नहीं। चलिए हाँ, दूसरा ऑप्शन आप लोग देखिए, दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग। ये डायग्राम इसको फिटनेस बैठा देगा, ये वाला इसको बैठा देगा फिटनेस, और ये आपका जो दिख रहा है ये वाला सर्कल जिसको बैठा देगा, और डंडा निकला है सब जगह, हाँ निकल जाएगा। हाँ, इस प्रकार दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, समझे। ऐसे बनाना विद्यार्थी प्रश्न, बताइए कितना जी है। 2 नंबर पकाना है तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। देखिए फिर आपके पास पासा आ गया है, पासा मतलब पासा, बार बार बोल रहा हूँ, पासा आएगा बेटा, आएगा। और आएगा मतलब आएगा, नंबर पकाना है, वही कॉन्सेप्ट रहता है, बार बार कॉमन देखना है। नहीं कॉमन, तो एक डाटा कॉमन है तो कैसे घुमाना है घड़ी दिशा में, और दो दो कॉमन हो जाते कैसे करना है, 3 डायग्राम हो जाते कैसे करना है, सब बता चुका हूँ। हम ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखें, जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। और रही बात, हम ऑनलाइन यूट्यूब की रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ा रहे हैं,
PYQ, और साथ में हम अध्याय भी पढ़ा चुके हैं, आप जाके देखिए ये रीजनिंग में, ठीक है। तो के का विपरीत कह रहा था, एक्स एक्स कॉमन है, जेड जेड कॉमन है, जो बच गया उल्टा वही आंसर होगा, ठीक है। बस हो गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नहीं होगा बताइए, खत्म खेल। भाई एक्स एक्स जेड जेड हम बता चुके हैं, जब दो दो डाटा कॉमन हो जाए जो बचते हैं वही आपस में विपरीत होते हैं, बस खत्म कहानी। तो ऐसे हल करना था विद्यार्थी आप लोगों को। चलिए अब अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर एक बार, श्रृंखला सीरीज का बहुत शानदार प्रश्न है, 23 फरवरी 2024 की चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और रही बात यहाँ पर हमें अब समझना है पहली बात कि प्रश्नों को किस प्रकार से बनाएं और किस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है। श्रृंखला सीरीज का दे रहा है, दर्पण प्रतिबिंब दे रहा है, जल प्रतिबिंब दे रहा है, आकृति पूर्ण करना दे रहा है, श्रृंखला सीरीज का दे रहा है, कागज काटना कागज मोड़ना का दे रहा है, या पासा का दे रहा है, इन्हीं अध्याय को दे रहा, बस हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप पूरे लाइन थे, अगली वाले में जो लाइन गोल कर दिया, देखिए यहाँ लाइन नहीं है। अब अगली वाली में आप देख पा रहे होंगे बीच का लाइन गोल कर दिया। अब अगली वाली में हमें जे लाइन गोल कर दिया। अब अगली में जे गोल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा भाई, क्या बचेगा, बॉक्स बचेगा, बस वर्ग, वर्ग बचेगा। अब देखते हैं वर्ग कहाँ मिल रहा है। पहले में वर्ग नहीं है, नीचे का लाइन नहीं है, अगले में बीच में लाइन दे के रखा, तीसरा में नहीं, आंसर आपका चौथा हो गया, है कि नहीं। हर बॉक्स में एक एक लाइन क्या होते चल रहा है, अलग होते चल रहे हैं, तो लास्ट में सिर्फ वर्ग बचेगा। तो इससे का आंसर रहेगा श्रृंखला सीरीज का चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस प्रश्न की जिम्मेदारी आपको दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपको कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है, ऊपर का डाटा नीचे का डाटा, बिल्कुल अच्छे से ऑप्शन देखना है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता, याद रखेंगे। ठीक, ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे 23 तारीख 2024 का फरवरी का चल रहा है, शिफ्ट नंबर 5वें का चल रहा है, चौथे का चल रहा है, लास्ट शिफ्ट का। एग्जाम डेट के अनुसार आप शिफ्ट का अनुमान लगा सकते हैं। और अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थी देख रहे हैं ना, वही टॉपिक वही अध्याय कवर कर रहा है बार बार। अब आशिक में 5 प्रश्न आएगा, मतलब आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी तक 3 टॉपिक हम करवाए, 3 बार 3 वीडियो बन चुका है, हर 21 22 23 का, ये तीसरा चल रहा है, ठीक है। और हर शिफ्ट में 5-5 प्रश्न है, तो हर दिन के 4-4 शिफ्टों के प्रश्न हल करवा रहे हैं हम हर वीडियो में, याद रखेंगे। देखिए जाइए पढ़िए, आपका फायदा होगा, 100% हम देते हैं। अब पहला प्रश्न आप देख श्रृंखला सीरीज का है। अब देखिए पहले पर आपका ऐसा था, और इसको थोड़ा सा आप 45 अंश घुमाओगे तो यहाँ पहुँच गया, थोड़ा सा और 45 घुमाओ तो यहाँ पहुँच जाएगा, जी पहुँच गया, और 45 घुमाओ तो यहाँ पहुँच गया। अब इसको 45 घुमाओगे तो यहाँ पहुँचेगा ना, तो हम ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, पहला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बताइए, खत्म किया आंसर। इतना तो करना था, दोनों मर्जी आप पक जाते, नहीं पकते, बताओ, है कि नहीं। अब अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमें अब बोल रहा है कागज काट मोड़ना और काटने वाला का प्रश्न आया है, देखते हैं स्क्रीन पर, चलिए। अब हमें कह रहा है जो डॉट डॉट बताता है यहाँ से मोड़ना है। अब यहाँ से यहाँ मोड़ दिए तो यहाँ पहुँचेगा, बस ठीक, इतना पहुँचेगा, डबल परत, तो यहाँ 2 परत हैं और 3 निशान कह रहा है ऊपर नीचे लाइए। अब हमें यहाँ से देखो इतना मोड़ चुके आप लोग, अब यहाँ से देखिए, यहाँ फिर कह रहा है यहाँ से यहाँ मोड़ना, तो ये है यहाँ तक पहुँचेगा बस फिर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब, कहने का मतलब है यहाँ तक पहुँचा, बस यहाँ तक पहुँचा है, और आपका यहाँ जे ऐसा बनेगा, क्योंकि जो डाटा यहाँ से ऐसा ना। अब यहाँ देखो, यहाँ कटिंग करोगे आप लोग, यहाँ आप देख पा रहे, यहाँ जो तो सिंगल रहेगा, क्योंकि यहाँ तक दोहरी परत पहुँची नहीं, पहली बार दोहरी परत यहाँ पर पहुँची नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा जैसा आप फोल्ड किए तो वैसे ही ओपन करो। अब देखो जी यहाँ कटिंग हुआ है, तो जी यहाँ बन जाएगी डायग्राम, ठीक है, वापस होके। अब इसको आप ऊपर ले जाओगे पलटा के, तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, इस प्रकार से आप ऊपर देख सकते हैं, इन दोनों के ऊपर और यहाँ 2 बनेंगे, है कि नहीं, क्योंकि भाई यहाँ 2 परत था, तो आप यहाँ से यहाँ वापस लिए तो यहाँ डायग्राम फिर बन जाएगा। अब यहाँ 2 था डबल परत, उसको ऊपर ले जाओगे तो 2 पर बनेगा डायग्राम। इस प्रकार से ऑप्शन पहला आप बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ये दिख रहा डायग्राम, यहाँ तो पेज आया ही नहीं ना पलटी वाला, तो भाई कितने काट लो, एक ही डायग्राम बनेगा, ऑप्शन पहला आप राइट होगा, समझे। ये आपका रहा दर्पण प्रतिबिंब, सॉरी कागज काटना कागज मोड़ना। अगला प्रश्न आपके लिए देते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा हो जा रहा है विद्यार्थियों, तो ज़्यादा समय रहेगा तो आप ही कहोगे लंबा समय हो गए, लेकिन प्रयास करेंगे, हर शिफ्ट में 5 प्रश्न मिल रहे हैं, तो 500 प्रश्नों आपको बनाकर नंबर पकाना है और नंबर बढ़ाकर एक पोस्ट पाना। ध्यान रखें 2025 में आप एक GD की भर्ती लेना याद रखना, एक पोस्ट लेना याद रखें, ये बात सोच लो। इस बार नहीं हुआ चयन, कोई दिक्कत बात नहीं, अगली बार चयन हो जाएगा, तैयारी रखो, चयन होगा। हमेशा कोई भी भर्ती परीक्षा तैयारी करो, PYQ प्रश्नों को देखो, उसके पैटर्न को फॉलो करो, किस प्रकार से पैटर्न बनाया है, हर शिफ्ट में किस प्रकार प्रश्न रखा है,
जो समझ गया सो समझ गया, वो नैया पार लगा लेगा तक। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न आपकी जिम्मेदारी के लिए ध्यान रखें। हम जूम कर देते हैं, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। चलिए 2 ऑप्शन आप दिखाई दिए होंगे, अगला ऑप्शन देखें जे, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, समय ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ बोल रहा है हमें इन प्रश्नों को तो चुटकियों बनाना भाई, चुटकियों बनाना है बस, देखो तो सही, देखो है 9 का 9 वाले फलक विपरीत पूछ रहा, कुछ नहीं, 7 आंसर खत्म किया। बताओ कितना टाइम, 2 सेकंड लगा ना, 1 सेकंड लगता है। हमें कुछ भी हो जाए, इसके कॉन्सेप्ट समझो आप। सबसे पहले लंबी पंक्ति देखना, लंबी पंक्ति है, ठीक है, और लंबी पंक्ति में आप क्या करना है, एक बॉक्स छोड़ के, इस 7 में एक छोड़ो, 5 को 9 पहुंच गया, उल्टे हो गए, 9 को उल्टा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 5 का देखोगे तो 9 को छोड़ो 8 पहुंच जाओ, विपरीत हो गए, है कि नहीं, 8 का 5 हो जाएगा। अब जो बच गए वो आपस में उल्टे हो जाते हैं, 3 का 2, 2 का 3 हो गया, समझे। ये कॉन्सेप्ट लगता है ऊपर वाले पासे में। चलिए अब हाँ लास्ट प्रश्न बच्चों को बता ही देते हैं ना, शायद 2 प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ें, तो आप लोग प्रयास करेंगे 30 मिनट 25+ मिनट लग गया हमें बताने में, क्योंकि भाई 5-5 प्रश्न हर शिफ्ट में, तो 4 शिफ्ट होते हैं, 4 पंचे 20 प्रश्न ऐसे मिल गए आपको। कम से कम आपको 30 सेकंड या 1 मिनट के अंदर इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करना, क्योंकि एक पेज में दिखते नहीं प्रश्न, ध्यान रखना, ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है, समय बचाना है, ध्यान रखें आप लोगों को यहीं पर। अब देखिए पहले वाले में आप देखो, यहाँ पर आपका, हाँ देखते हैं क्या दिमाग लगाया है अपन। अब देखो हमारे पास यहाँ व्रत है, और जूम कर लेते हैं, ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप डायग्राम समझ लीजिएगा। यहाँ व्रत था, अगले व्रत यहाँ पहुँच गया, देखो पहुँच गया, अगले व्रत यहाँ पहुँच गया, देख पा रहे हैं आप लोग, अगले व्रत यहाँ पहुँच गया। अब आने वाला व्रत यहाँ होगा, व्रत हो रहा है घड़ी की दिशा में, एक एक बॉक्स कूद के यहाँ पहुँच गया, ठीक है, समझे। बॉक्स यहाँ बनेगा, रखना त्रिभुज, व्रत यहाँ बनेगा। अब हम देखते हैं किसके बारे में, इस डॉट के बारे में। डॉट पहले यहाँ था, अगले में यहाँ आया, दिख रहा है, अगले में एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पहुँच गया, अगले में 2 बॉक्स छोड़ के यहाँ पहुँच गया, अगले में 3 छोड़ेगा, 1 2 3, तो यहाँ पहुँचेगा, फिर वो यहाँ आपका डॉट रहेगा, और यहाँ पर आपका व्रत रहने वाला है, देखते हैं। चलिए ऑप्शन पहला मिल रहा क्या, नहीं, पहला ऑप्शन में व्रत सही जगह रखा, लेकिन डॉट गलत जगह रखा, अगले में बिगाड़ दिया है, अगले में और बिगाड़ दिया। चलिए चौथा बिल्कुल राइट है, समझे ना, समझे, बताओ समझ में आया होगा ना किस प्रकार से कुदाया है, ठीक है। व्रत को क्रम यहाँ रखा था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ क्रम से चला, लेकिन जो आपका दिख रहा ना, इसको एक कदम पहले बढ़ाया, फिर 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, और लास्ट चौथा बैठा दिया जी क्रम से। इस प्रकार कॉन्सेप्ट का पिछले PYQ में आप देख चुके होंगे, ध्यान रखें। तो लास्ट तक विद्यार्थी हमें सब बना के रखना है वीडियो को, नहीं तो इसको फटाफट आगे बढ़ के देख रहे हैं, ऐसा में आपका घाटा होने वाला है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं। तो हर शब्दों को सुनिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, हर शब्दों में अपना अपना मतलब होता याद रखेंगे। तो विद्यार्थियों हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं जानकारी लाने के लिए, तो आप लोग भी हमारा सहयोग बनाए रखें, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे PY के प्रश्नों के माध्यम से। और रीजनिंग और मैथमेटिक्स में टॉप प्रश्न चल रहे हैं, बने रहिए, देखते रहिए, और देखिए प्रश्नों के कॉन्सेप्ट समझिए। वही कॉन्सेप्ट अगर आपके पेपर में काम नहीं आए तो बोलिएगा, सर जो आप पढ़ाए तो कुछ भी काम नहीं आया, फिर मैं कहूँगा नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, वीडियो नहीं बनाते, है कि नहीं। मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे GK सिंधु, सारा पोर्सन कवर कीजिए, मैथ रेंज की GS। आपकी जरूरी नहीं है कि GD का है तो GD में काम आएगा, NTPC, ग्रुप D, RPF, SI कांस्टेबल, ELP तक से जितने भी भर्ती परीक्षाएं चल रही है, SSC, बैंक, रेलवे, MTS, GDS, चाहे जो भी भर्ती परीक्षा हो, सभी जगह काम आएगा। ध्यान कॉन्सेप्ट आप समझे, प्रश्नों को समझे वहीं, और थोड़ा सा प्रश्नों में यहाँ वहाँ घुमाता, बस बस हो गया, इतना तो करना है। जरूरी नहीं कि GD का GD में काम आएगा, ध्यान GD में तो काम आने ही वाला है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को हमें समझ कर पढ़ लगकर अन्य भर्ती परीक्षाओं में काम लगाना है। GDS भी काम आता है, रीजनिंग भी काम आता है, मैथ्स भी काम आता है विद्यार्थियों। तो हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे, ये हमारी गारंटी। हम जो डाटा दे रहे हैं 100% गारंटी लेते हैं, फ़ायदा आपको जरूर देने वाला। और एग्जाम आपका होगा उस दिन बोलिएगा हाँ, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप फ़ायदा होगा, जरूर आप वीडियो में आकर जाके हमें कमेंट बॉक्स में बोलिए सर आप जो पढ़ाए तो जरूर, सॉरी, आपको फ़ायदा दिया। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।